देश में कोयला संकट को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी बिजली मंत्री और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने कहा, कोयले की कोई कमी नहीं, एक हफ्ते में हालत सुधरने की उम्मीद। कोयले की किल्लत पर बोले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, भारी बारिश की वजह से सप्लाई पर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत 3 गुना बढ़ने से आयात भी कम हुआ। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, मांग के मुताबिक नहीं मिल रहा कोयला। 3500 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। राज्य में कहीं भी बिजली कटौती नहीं होगी। पीएम मोदी आज 100 लाख करोड़ रुपए वाली गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। रेल और सड़क समेत 16 विभाग योजनाओं को देंगे रफ्तार। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। रबी फसलों के मौसम में किसानों को बड़ी राहत। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद सब्सिडी के लिए 28,655 करोड़ की मंजूरी दी। सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत खुलेंगे और स्कूल। केंद्रीय कैबिनेट ने 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दी। चारा घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अमित खरे पीएम मोदी के नए सलाहकार नियुक्त। नई शिक्षा नीति बनाने और डिजिटल मीडिया के बदलाव में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर विपक्ष पर निशाना। कहा, कुछ लोग एक ही घटना पर मानवाधिकार हनन देखते हैं। आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अफगान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। अफगानिस्तान के हालात से हर भारतीय दुखी। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने लक्ष्मीनगर से पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया। AK-47 और ग्रेनेड बरामद। फर्जी आईडी बनाकर 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी से भारत में आया था आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी। स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुंछ मुठभेड़ में शहीद 5 जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जम्मू में सेना ने शहीद साथियों को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पुंछ हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लिया जवानों की शहादत का बदला। कई जगहों पर आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। शोपिया में 5 आतंकी डेरा गली इलाके में आतंकियों पर रॉकेट लॉन्च कर फायरिंग। देश के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन में दिखी NIA। कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े 16 ठिकानों पर छापा। जम्मू कश्मीर में बने अवैध हथियारों के लाइसेंस को लेकर CBI ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश 41 जगहों पर छापेमारी की। अहम दस्तावेज और पुरानी करेंसी बरामद की। और अब आपको लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई खबरों का अपडेट दे देते हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से आज सुबह 11:30 बजे मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में उमड़ी भारी भीड़। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे, लेकिन मंच पर किसी नेता को जगह नहीं मिली। लखीमपुर में मृतक किसानों की अरदास में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी। रास्ते में दिखाए गए काले झंडे। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। लखीमपुर के तिकोनिया में ही मृतक किसानों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस की पूछताछ जारी। 3 दिन की पुलिस रिमांड में है आशीष मिश्रा। लखीमपुर में आक्रामक अंदाज में दिख रही कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा। संबित पात्रा बोले, दूसरे राज्यों में कांग्रेस को नहीं दिखता अत्याचार। राजस्थान में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई हुई, लेकिन वहां कोई नहीं गया।
बीजेपी के वार पर अशोक गहलोत का पलटवार, बोले प्रियंका राहुल राजस्थान के हनुमानगढ़ क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? यहां तो हमारी सरकार है। अमित शाह, राजनाथ सिंह को राजस्थान आना चाहिए। और आइए राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली है। अगला नंबर स्वामी विवेकानंद का है। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन पर सियासत है। सार्वजनिक जगहों पर पूजा बैन करने के केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। दिल्ली में सार्वजनिक छठ पूजा की मांग को लेकर बीजेपी का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। सांसद मनोज तिवारी बैरिकेडिंग से गिरकर घायल हुए। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखी चिट्ठी, गाइडलाइन जारी करने की अपील की। अखिलेश यादव का मिशन यूपी शुरू। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज जालौन पहुंचेगी। कल कानपुर से अखिलेश ने की थी शुरुआत। विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव बोले, बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब छोटे दलों का ले रहे हैं साथ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही रहेंगे। अखिलेश यादव की चुनावी यात्रा पर बीजेपी का निशाना। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का भी चुनाव अभियान शुरू। वृंदावन से रथ यात्रा की शुरुआत की, कहा जनता इस सरकार से नाखुश, परिवर्तन चाहती है। शिवपाल की रथ यात्रा से कांग्रेस को लग सकता है झटका। शिवपाल यादव की रथ यात्रा में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साथ दिखे। कहा, यूपी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में शिवपाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल केसी वेणुगोपाल और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे होगी बैठक। 30 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। किसानों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। एनसीबी करेगी विरोध। शुक्रवार से आर्थर जेल में ही बंद है आर्यन खान। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कथित जासूसी मामले की होगी जांच। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। वानखेड़े ने जासूसी की शिकायत की थी। अपराध जगत से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की लड़की की एकतरफा प्यार में निर्मम हत्या। पुलिस को लड़की के रिश्तेदार और करीबियों पर हत्या का शक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 2 और पुलिस वाले गिरफ्तार। राहुल दुबे और प्रशांत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपी पकड़े गए। इंटरनेशनल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कजाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के साथ मुख्य विवाद जम्मू कश्मीर है और उसके समाधान के बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति संभव नहीं है। पाकिस्तान को कई बार भारत दुष्प्रचार से बचने के लिए बता चुका है, लेकिन बार बार पाकिस्तान कश्मीर राग अलापने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। कश्मीर का मुद्दा हल हुए बिना दक्षिण एशिया में शांति असंभव, ऐसा कहा गया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफ से। सीधा ताल्लुक आपसे है, वो आपको बता देते हैं। आम नागरिकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में 13 दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है, वहीं पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से महंगी हो गई है। तो एक बार फिर से आपको जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। सीएनजी और पीएनजी के दाम 13 दिनों में दूसरी बार बढ़ गए। कोलकाता में बरिशा क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का अनोखा अंदाज। भांगेर मां यानी मां विभाजित की थीम बना पंडाल। शरणार्थी संकट और विभाजन के बाद की पीड़ा दिखाई गई। टीएमसी विधायक और सोशल मीडिया स्टार मदन मित्रा ने रचा नया गीत। 265 साल पुरानी राजबाड़ी की गीत पूजा में गाया गीत। नवरात्र के मौके पर खास पूजा में शामिल हुई अभिनेत्री काजोल। मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित दुर्गोत्सव में पहुंची, मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया।
तेलंगाना में हैदराबाद मन मोह रही अनूठी सजावट। इको फ्रेंडली मां दुर्गा की 45 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। 22 कलाकारों ने 35 दिनों में बनाई मूर्ति। प्रयागराज में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन तालाब के बजाय गंगा जल में होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जारी किया आदेश। गंगा नदी के तट पर अस्थायी गड्ढों में किया जाएगा काम। देश में कोयला संकट को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। बिजली मंत्री और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने कहा कोयले की कोई कमी नहीं, एक हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद है। कोयले की किल्लत पर बोले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। भारी बारिश की वजह से सप्लाई पर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत 3 गुना बढ़ने से आयात भी कम हुआ। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा मांग के मुताबिक नहीं मिल रहा कोयला। 3500 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। राज्य में कहीं भी बिजली कटौती नहीं होगी। पीएम मोदी आज 100 लाख करोड़ रुपए वाली गतिशक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। रेल और सड़क समेत 16 विभाग योजनाओं को देंगे रफ्तार। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। रबी फसलों के मौसम में किसानों को बड़ी राहत। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद सब्सिडी के लिए 28,655 करोड़ की मंजूरी दी। सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत खुलेंगे और स्कूल। केंद्रीय कैबिनेट ने 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी। चारा घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अमित खरे पीएम मोदी के नए सलाहकार नियुक्त। नई शिक्षा नीति बनाने और डिजिटल मीडिया के बदलाव में भी निभा चुके हैं अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर विपक्ष पर निशाना। कहा कुछ लोग एक ही घटना पर मानवाधिकार हनन देखते हैं। आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। अफगान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। अफगानिस्तान के हालात से हर भारतीय दुखी। तो लगातार देश में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने लक्ष्मीनगर से पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया। AK-47 और ग्रेनेड बरामद। फर्जी आईडी बनाकर 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी से भारत में आया था आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी। स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुंछ मुठभेड़ में शहीद 5 जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जम्मू में सेना ने शहीद साथियों को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पुंछ हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लिया जवानों की शहादत का बदला। कई जगहों पर आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। शोपियां में 5 आतंकी डेरा गली इलाके में आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग। देश के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन में दिखी NIA। कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े 16 ठिकानों पर छापा। जम्मू कश्मीर में बने अवैध हथियारों के लाइसेंस को लेकर CBI के जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 41 जगहों पर छापे। अहम दस्तावेज और पुरानी करेंसी बरामद। लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से आज सुबह 11:30 बजे मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में उमड़ी भारी भीड़। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे, लेकिन मंच पर किसी नेता को जगह नहीं मिली। लखीमपुर में मृतक किसानों की अरदास में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी। रास्ते में दिखाए गए काले झंडे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। लखीमपुर की तिकोनिया में ही मृतक किसानों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस की पूछताछ जारी। 3 दिन की पुलिस रिमांड में है आशीष मिश्रा। लखीमपुर में आक्रामक अंदाज में दिख रही कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा। संबित पात्रा बोले
दूसरे राज्यों में कांग्रेस को नहीं दिखता अत्याचार। राजस्थान में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई हुई, लेकिन वहां कोई नहीं गया। बीजेपी के वार पर अशोक गहलोत का भी पलटवार। बोले प्रियंका राहुल राजस्थान के हनुमानगढ़ क्यों आएंगे, यहां तो हमारी सरकार है। अमित शाह, राजनाथ सिंह को राजस्थान आना चाहिए। देश को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से जारी तमाम कोशिशों के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी खुद हरकत में आए। उन्होंने बिजली और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने एक हफ्ते में हालात सुधरने का भरोसा दिया है। जो डिमांड है वो डिमांड कैसे भी करके पूरा किया जाए। India will become entirely Atmanirbhar as far as coal is concerned. I am assuring this supply will be continued. कोयला संकट को लेकर उठ रहे तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने हफ्ते भर में सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिया है। यही विश्वास उन्होंने पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में भी जताया। पीएम मोदी के साथ बैठक में बिजली मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की आपूर्ति पर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों और आगे की कार्य योजना की समीक्षा की। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक सरकार हर रोज 2 मिलियन टन कोयला सप्लाई करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। कोल इंडिया मंत्रालय सब मिलके हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि जो डिमांड है वो डिमांड कैसे भी करके पूरा किया जाए, ऐसा हमारा बहुत प्रयास चल रहा है। कोयले की कमी से देश के अलग अलग हिस्से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। छात्रों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं। संकट की इस स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूरे एनटीपीसी से मान लो 3500 मेगावाट मिल रही है तो उसको 1750 मेगावाट कर दिया गया है, बिल्कुल आधा कर दिया है। और आधा करने के बाद काम चल नहीं सकता है। केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट फिर बंद क्यों हो रहे हैं? कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? विपक्ष के आरोपों पर कोयला मंत्री ने हालात के लिए राज्यों की गलती को जिम्मेदार बताया। जुलाई तक हम रिक्वेस्ट करते रहे, कोयला हमारे पास है, जब ज़्यादा बारिश होगा हम सप्लाई कर नहीं पाते हैं, कृपया थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। उन्हें नहीं लिया। एंड इवन दो इट वाज ऑन क्रेडिट, दे हैव नॉट पेड अस। केंद्र सरकार ने 3 वजह गिना दी जिनके चलते कोयले की कमी हुई है। भारी बारिश से सप्लाई पर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला महंगा हुआ है। अर्थव्यवस्था में तेजी से मांग बढ़ी है। सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच एक अच्छी खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के मुताबिक राज्य को मांग के मुताबिक कोयला तो नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं भी बिजली कटौती नहीं की जाएगी। राज्य ने जो कमिटमेंट किया है बिजली ग्राहकों के साथ, हमारे ग्राहकों के साथ, ग्राहक तो हमारी देवता है। ग्राहक अगर नहीं होंगे और वो बिजली का बिल नहीं देंगे तो हम खुद संकट में आ जाएंगे। इसलिए उनके साथ समन्वय हमारा होना आवश्यक है। इसलिए हम किसी भी प्रकार की लोड शेडिंग इस प्रदेश में करने वाले नहीं है। जनता बिजली कटौती और महंगाई से राहत मिलने की राह देख रही है। हालांकि हालात सामान्य करने के लिए राज्य सरकारों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ सकती है और इस महंगाई की मार आखिरकार आम लोगों पर ही होगी। नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, भूख लगी है बहुत तेज। और जैसे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो एक खाने के लिए जीते हैं, दूसरे जीने के लिए खाते हैं, और हम और आप तो खाने के लिए जीते हैं। आज मैं आपको ले आया हूँ शेफ प्रकाश यादव के पास, आईटीसी फॉर्च्यून होटल वापी के अंदर हम किचन में खड़े हुए हैं। वैसे ये जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वापी गुजरात में काम करते हैं। बताइए क्या खिला रहे हैं आज हमको आप? नमस्ते, मैं आज गुजराती मेथी मुठिया बनाने वाला हूँ। मेथी मुठिया, और दूसरी चीज़ क्या खिला रहे हैं आप मुझे? पैन बेसिल टिक्का है, पनीर टिक्का है, पैन बेसिल पनीर टिक्का। उसके लिए हम लोगों को बेसन चाहिए जी। इसके साथ में हम आटा ले लेंगे। चॉप्ड किया हुआ फ्रेश मेथी है। थोड़ा सा स्पाइसी के लिए अच्छा लगेगा चिली फ्लेक्स,
ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डालेंगे, चॉप्ड अदरक है, फिर क्रश किया हुआ धनिया है, फिर इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, फिर इसका हम अच्छे से डो बनाएंगे एक मिक्स करके, टाइट डो बनानी है थोड़ा सा, इस तरह से डो बन के रेडी हो हमारा बन के हो गया है तैयार। थोड़ा सा इसको डस्ट करेंगे हल्का सा ऐसे जो थोड़ा इस पर चिपके नहीं, स्टिकी नहीं हो। इसको ज़्यादा है दो में डिवाइड कर दीजिए। इसको हम लोग इसमें स्टीम इसमें हम ये स्टीमर रेडी है, इसमें हम स्टीम करेंगे। सो प्रकाश जी ये बताइए कि जब तक ये स्टीम हो रहा है जी, तब तक हम लोग ऐसे खड़े होकर टाइम पास तो करेंगे नहीं, तो कुछ और आप जो खिला रहे थे दूसरी चीज़ वो भी तो बताइए। इसमें थोड़ा फ्यूजन है ये और हेल्दी भी है। इसमें देखिए ऐसा है कि 2 बार आपने सुना होगा इनके मुंह से कि बहुत हेल्दी है, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं फिटनेस खुद भी मुझे लगता है जिम में जाते होंगे आप। और हम लोग को ये आपको बता दें कि हम दोनों ही डबल वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं, हम हेल्दी काम ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप बताइए साहब क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास फ्रेश क्रीम है, हम इसमें फ्रेश क्रीम लेंगे, फिर हम हैंग कर्ड लेंगे, दिस इज हैंग कर्ड। इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। बेसिल पेस्ट तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश बेसिल जो तुलसी बोलते हैं वो, इसमें थोड़ा सा ओलिव ऑयल और पाइन नट्स आता है और थोड़ा सा गार्लिक लेके इसको आप पेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो मैं तुलसी तेरे खाने की है, मतलब आंगन से तो निकल के आ गई ना यहाँ पे। अब रेडी हो गया मैरिनेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये पनीर को हम मिक्स करेंगे, फिर हम 7 स्टिक लेंगे। हम क्या करते हैं, तंदूर में भी बना सकते हैं, हम बता रहे हैं आपके घर के हिसाब से, बहुत इजी प्रिपरेशन है। थोड़ा इसके बीच में हम ब्रोकली डालेंगे, ब्रोकली भी रखा हुआ है, फिर अनियन डालेंगे इसके अंदर। ये रेडी हो गया सर, इसको शैलो फ्राई करेंगे। चलिए इसको थोड़ा पैन को थोड़ा हीट होने देंगे, थोड़ा सा ये पैन गर्म हो जाए। और अभी इधर ये स्टीम चल रहा है। हाँ, ये जो गुजराती मुठिया जो हम लोगों ने बना के स्टीम के लिए रखा था, ये 15 से 20 मिनट टाइम लगता है इस स्टीम होने में, वो इधर चल रहा है, काम चालू है। अब ये देखिए हम इसमें ग्रिल करेंगे। वाह, इसको अच्छे से कलर देंगे, दोनों तरफ ग्रिल हो जाएगा। इसको ये ग्रिल्ड हो ही गया है, देखिए कलर आ गया इस तरफ, धीरे से इसको हम ऐसे करके पलट दिया इसको। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको यहाँ से उठा के प्लेट में लगा सकते हैं। प्रिपरेशन के भी बड़े मायने होते हैं। देखिए जैसे ये देखिए, जिस तरह से ये लगा रहे हैं प्लेट में, अगर ये प्लेट सजी हुई नहीं होती तो इसका आधा स्वाद उसी में चला जाता है। अब ये हो गया, देखिए पैन बेसिल पनीर टिक्का, साथ में बेसिल का पेस्ट इस पे लगा रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा, और बेसिल का फ्लेवर देने के लिए आप थोड़ा सा इसके ऊपर और आप लगा सकते हैं। अब ऊपर से चाट मसाला भी डालिए जैसे आपको पसंद है। हाँ, स्वादानुसार वाला। ठीक है, ये एक डिश हमारी हो गई रेडी। अब बारी है जेम्स वाट के स्टीम इंजन की। इसमें क्या बन के रेडी हो गया है मेरे ख्याल से। देखिए आप बताइए, आप ये मुझे तो कुछ लग रहा है कि पक गया है सब कुछ, बिल्कुल स्टीम्ड हो गया है और वो पक चुका है। अब तो इसको फिर बाहर इसको हम का रास्ता दिखाया जाए। हाँ, बाहर सीधा अपना बोर्ड पे रखेंगे, उसमें से आपको आपको जितना साइज चाहिए इसके हिसाब से हम स्लाइस करेंगे। इसको कट के रेडी हो चुका है सारे। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग मतलब थोड़ा सा तड़का लगाना। चलिए साहब, इसमें हम ओलिव ऑयल डालेंगे, उसके बाद मस्टर्ड सीड डालेंगे, करी पत्ता, इसके अलावा फिर थोड़ा हम सिसमी सीड डालेंगे, बस दैट्स इट। तिल डालेंगे, ये बाद में डालेंगे हम, या थोड़ा सा डाल सकते हैं बाद में, लपटाया जाएगा। हाँ बस, मैं समझ गया। ये रेडी है ऑलरेडी। देखिए ऐसे ऑलरेडी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सिसमी, बस हल्का सा। अब इसको थोड़ा सा टॉस कर दीजिए, टूटेगा नहीं, आराम से धीरे धीरे। ये आपका रेडी हो गया। देखिए अब थोड़ा जितना आप थोड़ा कलर देना है तो आप इसमें कलर दे सकते हैं, उतना क्रिस्पी भी हो जाएगा। फिर उतना क्रिस्पी भी हो जाएगा। चलिए अब इसको हम, देखिए ये प्रिपरेशन अब रेडी हो गया है।
अच्छा, अब इस पे आप कह रहे हैं कि टेस्ट के हिसाब से किसी को चाट मसाला थोड़ा सा चाट मसाला डालना हो। तो ये पनीर शास्त्रिक टिक्का तो हम लोग खाते रहते हैं, मतलब उसमें आपने एक बेसिल का जो एक फ्यूजन दे दिया मैंने, बेसिल का जो आपने वो तड़का लगाया है, तड़का लगाया है। लेकिन इसमें जो तड़का लगा है वो बहुत बढ़िया है। मैं आपसे सविनय निवेदन करूंगा कि प्रकाश जी की रेसिपी को घर में बना के जरूर देखें। और ये आप यहीं हैं अभी तक? तो देखिए, हम तो ये गुजराती मेथी मुठिया का आनंद ले रहे हैं, आप देख के जलिए मत, घर में बनाइए और उसका स्वाद उठाइए। हम और आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर कुछ नया बनाते खाते या फिर कुछ नई जगह को ढूंढते घूमते घुमाते। देखते रहिए एक अकेला इस शहर में। अब हम आपको सास और बहू की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको गर्व भी महसूस होगा और समाज को बदलने की प्रेरणा भी मिलेगी। हाथ में लोटा और सीटी बजते ही शुरू हुई ये दौड़। और ये देखिए, रेस शुरू हो चुकी है। वाकई में एक बहुत ही अलग समाज को बदलने के लिए है। ये दौड़ एक मजबूत सास की है जो एक समय में मजबूर बहू थी। पूरे देश को भोपाल से सटे फंदा कला गांव की 50 से 60 साल की ये बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहुओं को खुले में शौच नहीं जाने की शपथ लेकर दौड़ी हैं। इनकी शपथ है कि बहू रहते इनके साथ जो दिक्कतें आई वो अब ये अपनी बहू को नहीं झेलने देंगी। और बहुओं को समझाने के लिए थी कि बेटा हमने बहुत दिन तक शौचालय बाहर गए, खुले में शौच किया, अब है ना अब तुम घर में ही शौचालय बना दिया। फिनिशिंग लाइन पर कई बहुएं फूल माला लेकर खड़ी थी। रेस खत्म होते ही इन्होंने उसे अपने सास के गले में डाल दिया और गले लग गई। दरअसल खुले में शौच नहीं करने को प्रेरित करने वाली ये अनोखी लोटा दौड़ भोपाल जिला प्रशासन ने आयोजित की थी। ये सास एक्चुअली इस गाँव की पहले बहू थी, उन्होंने बहुत झेला है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मैं जिंदगी में लोटा लेके जाती रही, अब मेरी बहू नहीं जाएगी। ये एक संकल्प है एक महिला का जो अपनी परिवार की दूसरे घर से आई वाली बेटी के लिए कुछ करना चाहती है। तो नई शुरुआत है। 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आई नवरात्र पूजन की तस्वीरें दिखाते हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, पटना और हैदराबाद की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से दुर्गा पंडालों में भारी भीड़ है, भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज अष्टमी मनाई जा रही है और इस मौके पर अलग अलग पंडालों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोलकाता की तस्वीर, पटना की तस्वीर, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की ही उत्तर 24 परगना की भी तस्वीर। देश में कोयला संकट को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी बिजली और कोयला मंत्रियों के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने कहा कोयले की कोई कमी नहीं है, 1 हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद। कोयले की किल्लत पर बोले कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, भारी बारिश की वजह से सप्लाई पर असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत 3 गुना बढ़ने से आयात भी कम हुआ। पीएम मोदी आज 100 लाख करोड़ रुपए वाली गति शक्ति योजना का करेंगे शुभारंभ। रेल और सड़क समेत 16 विभाग योजनाओं को देंगे रफ्तार, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। रबी फसलों के मौसम में किसानों को बड़ी राहत। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद सब्सिडी के लिए 28,655 करोड़ की मंजूरी दी। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद के हालात की। लखीमपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से आज सुबह 11:30 बजे मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में उमड़ी भारी भीड़। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे, लेकिन मंच पर किसी नेता को जगह नहीं मिली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। लखीमपुर की तिकोनिया में ही मृतक किसानों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करेंगे।
लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस की पूछताछ जारी। 3 दिन के पुलिस रिमांड में है आशीष मिश्रा। और अब रुख करते हैं राजनीति की खबरों का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली है। अगला नंबर स्वामी विवेकानंद का है। दिल्ली में सार्वजनिक छठ पूजा की मांग को लेकर बीजेपी का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। सांसद मनोज तिवारी बैरिकेड से गिरकर घायल हुए। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखी चिट्ठी, गाइडलाइन जारी करने की अपील की। अखिलेश यादव का मिशन यूपी शुरू। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज जालौन पहुंचेगी। कल कानपुर से अखिलेश ने की थी शुरुआत। पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल केसी वेणुगोपाल और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे होगी बैठक। और आइए अब अपराध की बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। एनसीबी करेगी विरोध। शुक्रवार से आर्थर जेल रोड पे बंद है आर्यन। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कथित जासूसी मामले की होगी जांच। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। वानखेड़े ने जासूसी की शिकायत की थी। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 2 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार। राहुल दुबे और प्रशांत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपी पकड़े गए हैं। चलिए अब विदेश की कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लेंगे। जहां छठ पूजा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मंगलवार को मनोज तिवारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन चोटिल होकर वापस लौटे। मंगल के दिन ये सियासी दंगल दिल्ली में हुआ। मुद्दा था छठ पूजा, जिस पर दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से रोक लगाई है। और इसी रोक के विरोध में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पिछले कई दिनों से अभियान चला रहे थे और मंगलवार को दल बल के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंच गए। घर के बाहर दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग के साथ पहले से तैयार थी और फिर हुआ वही जो अक्सर होता है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने के लिए मनोज तिवारी बैरिकेड पर जा चढ़े और हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी कर ही रहे थे कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पानी का फोर्स इतना तेज था कि मनोज तिवारी जमीन पर आ गिरे। उनके कान में चोट लग गई। मनोज तिवारी के जख्मी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने मनोज तिवारी को अस्पताल पहुंचाया। मनोज तिवारी कुछ घंटों तक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती रहे और फिर वहीं से अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। बाकायदा डॉक्टरों को भी अपने वीडियो फ्रेम में रखा ताकि मुद्दे की गंभीरता बनी रहे। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ। आप सबकी दुआ से छठ मैया के पास सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व के आयोजन पर रोक लगा दी है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब दिल्ली में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल खुल गए हैं तो फिर छठ पर रोक क्यों है? और इसी क्यों का जवाब लेने मनोज तिवारी केजरीवाल के घर पहुंचे थे। मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर तक सब कुछ किसी फिल्म की तरह हुआ। एक्शन और लोकेशन दोनों लगातार बदलते रहे और शाम को मनोज तिवारी अचानक वाराणसी पहुंच गए। एक कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर काशी से भी केजरीवाल पर निशाना साधा और मुद्दे को पूर्वांचल के लोगों के अपमान से जोड़ दिया। तर्क दिया ये कि जब यूपी बिहार में छठ पर रोक नहीं है तो दिल्ली में रोक क्यों लगाई गई। केजरीवाल
जो हिंदू धर्म पर्व त्योहारों के खिलाफ जो विरुद्ध नीति चला रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश को भी देखना चाहिए, गोवा को भी देखना चाहिए, पंजाब को भी देखना चाहिए और उत्तराखंड के भी पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी और छठ विरोधी व्यक्ति। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को खत लिख दिया। कहा, पिछले साल भी कोविड-19 महामारी के खतरों को देखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही पूरे देश में छठ पर्व मनाने से संबंधित निर्णय लिए गए थे। अब भारत सरकार जल्द से जल्द स्वास्थ्य विशेषज्ञों व अन्य संबंधित लोगों से परामर्श कर छठ पर्व मनाने के संबंध में इस वर्ष के लिए भी दिशा निर्देश जारी करे, जिससे उत्तर भारत के सभी श्रद्धालु छठ पर्व को अपनी श्रद्धा, निष्ठा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मना सके। अब फैसला करने और आदेश देने का हक केंद्र सरकार के पास है और दबाव मनोज तिवारी पर आ गया है कि केंद्र में सरकार उन्हीं की पार्टी की है और मंजूरी नहीं मिली तो उनका आंदोलन भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की। किसानों की हत्या का मामला लगातार जोर पकड़े हुए है और आज इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। वो इस्तीफा दे, उसको बर्खास्त करें, उसकी गिरफ्तारी हो। किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है। किसानों के साथ जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। किसान इस प्रदेश का, इस देश का गुमराह होने वाला नहीं है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जिन किसानों ने जान गंवाई, उनके लिए मंगलवार को अंतिम अरदास की रस्म पूरी की गई। बाद में मंच सजा, किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा। तय हुआ कि जैसे आशीष मिश्रा को जेल भिजवाया गया, वैसे ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी भिजवाना है, भले ही फिर से मुहिम क्यों न चलानी पड़े। डिमांड भी आप लोगों की कि एमओएस होम अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो, बर्खास्त हो, गिरफ्तारी हो। 120B का मुलजिम है। आप ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा भी उस दिन की घटना में कौन कह रहा? 120B का मुलजिम, 120B का मुलजिम घटना स्थल पर शामिल नहीं होता, वो प्लान बनाता है। प्रियंका गांधी भी अपने ऐलान के मुताबिक मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंची। हालांकि मंच किसानों का था, इसलिए उन्हें जमीन पर ही बैठना पड़ा। शायद उन्होंने जमीन पर ही बैठना सही समझा। प्रियंका जब तक बैठी रही, खामोश रही, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लिखा। लखीमपुर में शहीद किसानों एवं पत्रकार रमन कश्यप जी की अंतिम अरदास में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संघर्ष का अंत तभी होगा जब किसान एवं पत्रकार रमन कश्यप जी को न्याय मिलेगा। बड़े बड़े सियासतदान वहां मार खा जाते हैं जहां कथनी और करनी में अंतर होता है, और कांग्रेस समझ चुकी है कि यूपी में चुनावी जमीन मजबूत करनी है तो जनता के बीच एक्शन में दिखते रहना भी जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। 7 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी या रणदीप सुरजेवाला में से कोई एक नेता शामिल होगा। लखीमपुर के मुद्दे पर प्रियंका ने जिस फुर्ती से दिल्ली लखनऊ एक कर दिया है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस लखीमपुर हिंसा को यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाएगी और अपने पक्ष में माहौल भी, और यही बात बीजेपी को गवारा नहीं। सब लोग जो है वो चुनाव नज़दीक आने के नाते किसानों के साथ जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में ये कहीं न निकले, न कहीं पर गए, न इनकी सरकार ने काम किया। चुनावी रेस में राहुल प्रियंका ही नहीं, अखिलेश भी हैं, जो मंगलवार को कानपुर से चुनावी रथ पर सवार होकर यूपी मंथन के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिनों में लगभग 200 किलोमीटर चलेंगे। आगे पूरी यूपी चलते रहने का कार्यक्रम है ताकि सत्ता में बीजेपी को चलता किया जा सके। ये समाजवादी विकास रथ लगातार चलेगा। उत्तर प्रदेश को विकास में लाने के लिए जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए विजय यात्रा। नौजवानों की नौकरी रोजगार छिने हैं, दोबारा नौकरी रोजगार मिले नौजवानों के लिए, इसलिए
यूपी में विजय तिलक किसका होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन अखिलेश के दावों और आरोपों का जवाब बीजेपी ने तैयार रखा है। किसानों के नाम पर कुछ तथाकथित लोग जो गुमराह करना चाहते हैं किसानों के लिए, वो किसान इस प्रदेश का, इस देश का गुमराह होने वाला नहीं है। किसान जिस तरह से पहले भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। लखीमपुर हिंसा के बाद सबसे बड़ा सच ये है कि सरकार चिंता में है, इसलिए सीएम योगी अपने बड़े अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में भेज रहे हैं। इसी के तहत गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार बहराइच पहुंचे और गुरुद्वारे में जाकर सिख समुदाय से बातचीत की। सरकार की तरफ से ऐसे दर्जनों अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है जो बहराइच, लखीमपुर और आसपास के जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, ताकि सरकार पर जनता का कॉन्फिडेंस डगमगाए नहीं। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान जेल में है और आज फिर से उसकी जमानत पर सुनवाई है। क्रूज ड्रग्स केस में जांच और जमानत का खेल पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आज एक बार फिर से अदालत में एनसीबी और आरोपियों के वकील की जोर आजमाइश होगी। शाहरुख के बेटे आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने बीते सोमवार को विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। हालांकि एनसीबी अब भी जमानत के विरोध में है। पिछली बहस में आर्यन के वकील ने दलील दी थी कि आर्यन को फंसाया गया है और जमानत से जांच नहीं रुकेगी। हालांकि एनसीबी कह रही है कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता ही नहीं है। आर्यन खान के मामले में अदालत ने एनसीबी को आज जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की कथित जासूसी का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे से मिले थे। शिकायत की थी कि सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले उनकी जासूसी कर रहे हैं। समीर की शिकायत के बाद महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई। वानखेड़े ने शिकायत में बताया कि उनकी मां का देहांत साल 2014 में हुआ था और तब से वो हमेशा कब्रिस्तान जाते रहते हैं। आरोप है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस कर्मियों ने कब्रिस्तान से उनका सीसीटीवी फुटेज लिया है। एनसीबी अधिकारी की कथित जासूसी की बात सामने आने के बाद बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उनकी जासूसी की जा रही है। वो कहाँ रेड करेंगे, कब रेड करेंगे, किस पर रेड करेंगे, क्या ये जानकारी आप पहले जानना चाहते हो ताकि उन ड्रग माफिया को बताया जा सके? ये ड्रग माफिया महाराष्ट्र सरकार के लगते कौन है? मुझे लगता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन से भी स्तर पे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। तमाम सवालों और सफाई के बीच क्रूज ड्रग्स केस का मुद्दा पेचीदा हो गया है और जांच के साथ साथ सियासी जंग भी जारी है, जो जल्दी शांत होती नहीं दिख रही। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां चल रहे बिजली विवाद में आज एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एनटीपीसी ने दिल्ली को बिजली देने के आंकड़े जारी किए हैं। एनटीपीसी ने कहा है कि दिल्ली के लिए जितनी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है उसका 70% ही दिल्ली ले रही है। तो एनटीपीसी से हमें जरूरत का महज 50% ही बिजली मिल रही है, दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली सरकार का वो बयान जिसमें उसने एनटीपीसी पर जरूरत का 50% ही बिजली देने का आरोप लगाया था। 17 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, मार्केट से खरीद के तब सप्लाई कर पा रहे हैं, जिनसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा हमारे एनटीपीसी के साथ हैं। एनटीपीसी ने सीधा ही कटौती करके ना आधी कर दी। तो देखिए, बिजली संकट को लेकर ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अलग अलग राज्यों की तरह दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हमें जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही है या नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब एनटीपीसी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जितनी बिजली दिल्ली सरकार को दी जा रही है, दिल्ली उसके केवल 70% ही बिजली का उपयोग कर रही है। आखिर ये पूरा दिल्ली का बिजली विवाद है क्या, आपको वो बता देते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने एनटीपीसी पर आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की तरफ से कई बार बयान दिया गया कि एनटीपीसी जितनी बिजली दिल्ली को उपलब्ध कराती है उतनी बिजली नहीं दी जा रही है। एनटीपीसी ने उत्पादन आधा किया है, ऐसा दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया। एनटीपीसी जरूरत का 50% ही मुहैया करा रही है। दिल्ली को रोज 250 मेगावाट बिजली मिल रही है, यह दावा दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया। एनटीपीसी का कहना है कि दिल्ली को उपलब्ध बिजली जो उपलब्ध कराई जा रही है, दिल्ली उसका केवल 70% ही बिजली का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि 30% बिजली का इस्तेमाल दिल्ली नहीं कर रही है और दिल्ली मार्केट से बिजली खरीदने को मजबूर है, ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया।
और आइए अब सीधा चलते हैं इरफान जी के पास और देख लेते हैं आज कार्टून के जरिए वो क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान जी, साइकिल में पंचर जोड़ने की दुकानें तो आपने देखी होंगी, लेकिन साइकिल में पंचर करने की भी कोई दुकान होती है क्या? अखिलेश के साथ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनको खतरे बाहर से कम बल्कि अपने परिवार से ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनको ध्यान रखना है कि अपने रास्ते में आने वाली जो कीलें बिछाई जा रही हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।